ऑस्ट्रेलिया असल में हमारे चांद से भी ज्यादा चौड़ा है। आप एकदम चकाचक हाईवे पर लगातार 14 घंटे तक गाड़ी चला सकते हैं और आपको एक भी इंसान नजर नहीं आएगा। सिर्फ लाल धूल, बड़े बड़े रोड ट्रेन्स और एक ऐसा सूरज जो सीधा आपकी चमड़ी को झुलसाता हुआ महसूस होता है। लेकिन ठीक उसी पल दुनिया के सबसे नीले समंदर के किनारे एयर कंडीशन कैफे में लाखों लोग अपनी फ्लैट वाइट कॉफी का मजा ले रहे होते हैं। हम सिडनी के इन अल्ट्रा मॉडर्न बीचों से लेकर आउटबैक के उस गहरे लाल और जानलेवा रेगिस्तान तक का सफर करने वाले हैं। इस सफर में आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों के बीच रहकर भी ऑस्ट्रेलियन लोग इतने चिल और मस्त मौला कैसे रहते हैं। और हाँ, उस अंडरग्राउंड शहर की कहानी सुने बिना कहीं मत जाइएगा, जहां आधी आबादी सिर्फ सूरज की गर्मी से बचने के लिए जमीन के नीचे मिट्टी में घर बनाकर रहती है। दुनिया डिकोडेड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आइलैंड कॉन्टिनेंट है। ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसकी पूरी आबादी हमारे केरल राज्य से भी कम है। इतनी विशाल जमीन और इतने कम लोग, ये बात अपने आप में हैरान करने वाली है। ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया की सबसे पुरानी जिंदा संस्कृति का सामना आज के मॉडर्न और तेजी से बढ़ते शहरों से होता है। आज हम इसी खूबसूरत, अजीब और कई बार जानलेवा दुनिया की असलियत को डिकोड कर रहे हैं। यहाँ का हर कोना अपने आप में एक अलग कहानी समेटे हुए है, और हर कहानी आपको एक अलग ही रोमांच का अनुभव कराती है। यहाँ की जिंदगी का असली मजा समंदर के किनारों पर है। ऑस्ट्रेलिया बहुत विशाल है, लेकिन इसका बीच का हिस्सा इतना बंजर और कठोर है कि यहाँ के 85% लोग समंदर तट से सिर्फ 50 किलोमीटर के दायरे में ही रहते हैं। सिडनी, मेलबर्न, गोल्ड कोस्ट जैसे शहर इसी किनारे पर बसे हैं। अगर आप रविवार की सुबह बॉन्डी बीच पर जाएं तो आपको सुनहरी रेत, सर्फिंग करते लोग और एकदम बेफिक्र माहौल मिलेगा। हवा में समंदर की नमकीन महक और सनस्क्रीन की खुशबू घुली होती है। सफेद रेत पर चलते हुए आपके पैरों को जो सुकून मिलता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लोग सुबह सुबह उठकर ठंडे समंदर की लहरों में तैरने जाते हैं और फिर अपनी फेवरेट कॉफी पीने निकल पड़ते हैं। यहाँ कॉफी का कल्चर इतना मजबूत है कि लोग इसके बिना अपने दिन की शुरुआत भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसा देश है जिसकी नज़र हमेशा समंदर की तरफ होती है। शहर के एक तरफ चमचमाती गगनचुंबी इमारतें हैं जहां लोग सूट पहनकर काम पर जाते हैं, और दूसरी तरफ एक जंगली आज़ाद समंदर है जहां वही लोग शाम को अपने सर्फ बोर्ड के साथ लहरों से खेलते नजर आते हैं। ये एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिसे दुनिया भर के लोग अपनाना चाहते हैं, लेकिन इन खूबसूरत बीचों से थोड़ा दूर जाते ही नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है और जिंदा रहने के नियम पूरी तरह से पलट जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जानवरों की कहानी जितनी खूबसूरत है, उतनी ही डरावनी भी। स्पेस से भी दिखाई देने वाला ग्रेट बैरियर रीफ यही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जिंदा स्ट्रक्चर है। यहाँ आपको कंगारू, वाल्बी और कोआला जैसे दुनिया के सबसे प्यारे जानवर मिलेंगे। लेकिन इसी जमीन पर ऐसे जीव भी आबाद हैं जो कुछ ही मिनटों में आपकी जान ले सकते हैं। समंदर में बॉक्स जेलीफिश तैरती हैं। ये बिल्कुल पारदर्शी होती हैं, इसलिए पानी में दिखाई भी नहीं देती, लेकिन इनके टेंटिकल्स का जहर दुनिया में सबसे तेज असर करता है। इनका जहर सीधा इंसान के दिल और नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के दलदलों में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल घात लगाए बैठे रहते हैं। ये और इनका आकार इतना बड़ा होता है कि ये पूरी की पूरी नाव को पलट सकते हैं, और जमीन पर ताइपान जैसे सांप रेंगते हैं, जिनका एक डंक कई इंसानों को हमेशा के लिए सुलाने के लिए काफी है। यहाँ के लोगों के लिए सुबह अपने जूते पहनने से पहले उन्हें उल्टा करके झाड़ना कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि ये एक रोजमर्रा की आदत है, क्योंकि अक्सर हंट्समैन मकड़ियां जूतों के अंदर छुपकर बैठी होती हैं। ये मकड़ियां आकार में किसी इंसान के हाथ जितनी बड़ी हो सकती हैं। यहाँ की असलियत यही है कि सबसे प्यारे और सबसे खतरनाक जानवर एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की इन खतरनाक मकड़ियों के नाम से ही डर लग रहा है, तो अभी लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब
हम उस एक्सट्रीम आउटबैक में घुसने वाले हैं जहां जानवर आपकी सबसे छोटी परेशानी होते हैं। शहर की चकाचौंध और समंदर की ठंडी हवाओं से दूर इस देश का एक गहरा लाल दिल धड़कता है जिसे आउटबैक कहते हैं। ये एक ऐसा विशाल और खाली रेगिस्तान है जहां गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। यहां स्टुअर्ट हाईवे जैसी सड़कें हैं जो हजारों किलोमीटर तक बिल्कुल सीधी जाती हैं। इन सड़कों पर ड्राइव करना किसी तपस्या से कम नहीं है। आपको मीलों तक सिर्फ लाल धूल, सूखी झाड़ियां और चिलचिलाती धूप मिलेगी। ये वो लाल धूल है जो आपके कपड़ों, बालों और यहां तक कि आपकी सांसों में भी घुल जाती है। यहां आपको आम ट्रकों की जगह रोड ट्रेन्स मिलेंगी, जो असल में 4-4 ट्रेलर्स वाले विशालकाय ट्रक होते हैं। जब ये ट्रक आपके पास से गुजरते हैं तो पूरी जमीन कांप उठती है। यहां मीलों तक सिर्फ खालीपन है, और इसी खालीपन के बीच कुछ ऐसा आता है जिसके लिए आप शायद तैयार नहीं हैं। इस लाल मिट्टी के बीचों बीच एक जगह है कूबर पेड़ी। ये दुनिया भर में अपने ओपल रत्नों की खदानों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ की गर्मी इतनी जानलेवा है कि लोगों ने जिंदा रहने के लिए एक बहुत ही अजीब रास्ता निकाला। उन्होंने जमीन के नीचे गुफाएं खोद लीं और वहीं बस गए। आज कूबर पेड़ी की आधी से ज्यादा आबादी जमीन के नीचे रहती है। उनके घर, उनके लिविंग रूम, होटल, यहाँ तक कि उनके चर्च भी जमीन के नीचे मिट्टी को काटकर बनाए गए हैं। बाहर सूरज आग उगलता है, लेकिन नीचे अंडरग्राउंड कमरों में बिना किसी एसी के तापमान हमेशा 25 डिग्री रहता है। दीवारों पर लाल मिट्टी के खूबसूरत डिजाइन बने होते हैं और लोग बिल्कुल आम जिंदगी जीते हैं। बस फर्क इतना है कि वो जमीन के नीचे होते हैं। क्या आप इस लाल मिट्टी के सफर को एंजॉय कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आप कभी ऐसे अंडरग्राउंड घर में रहना चाहेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस जमीन का सबसे पुराना और गहरा राज अब आपके सामने आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 200 साल पुराना देश नहीं है, जैसा कि अक्सर किताबों में पढ़ाया जाता है। यहाँ की असली कहानी 60,000 साल पुरानी है। यहाँ के मूल निवासी, जिन्हें एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस कहा जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी लगातार चलने वाली संस्कृति का हिस्सा है। जब बाकी दुनिया में लोग खेती करना सीख ही रहे थे, तब ये लोग इस जानलेवा आउटबैक में जिंदा रहने के तरीके खोज चुके थे। उन्हें पता था कि किस पेड़ की जड़ों में पानी मिलेगा, किन तारों को देखकर रास्ता खोजना है और किस मौसम में कहां शिकार करना है। उनका इस जमीन से एक बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक नाता है, जिसे वो ड्रीम टाइम कहते हैं। ड्रीम टाइम उनकी वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि दुनिया कैसे बनी, नदियां कैसे बहीं और पहाड़ कैसे खड़े हुए। इसी लाल रेगिस्तान के बीच में खड़ा है उलुरू, जिसे पहले आयर्स रॉक भी कहा जाता था। ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये एक विशालकाय लाल पहाड़ है जो एकदम सपाट रेगिस्तान के बीच में से अचानक आसमान की तरफ उठता है। एबोरिजिनल लोगों के लिए उलुरू सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों की एक पवित्र लाइब्रेरी है। इस पहाड़ की दरारों में, इसकी गुफाओं में उनकी हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स और कहानियां छिपी हैं। सालों तक टूरिस्ट इस पर चढ़ाई करते थे, इसे एक एडवेंचर मानते थे। लेकिन फिर एक सवाल उठा, आप किसी और के मंदिर या मस्जिद पर तो अपने जूते पहनकर नहीं चढ़ते, तो फिर उलुरू पर क्यों? इसी सम्मान को बनाए रखने के लिए साल 2019 में उलुरू पर चढ़ने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई। यह फैसला सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन यह इस बात का सबूत है कि यह जमीन आज भी अपनी पुरानी जड़ों से जुड़ी है। लेकिन यह पूरा देश सिर्फ खतरनाक रेगिस्तान और पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है। यहाँ की आज की जिंदगी बहुत ही अलग और मजेदार है। ऑस्ट्रेलियन लोग बहुत ही इनफॉर्मल और सीधे होते हैं। यहाँ कोई किसी को सर या मैडम नहीं कहता, चाहे वो कोई आम मजदूर हो या देश का प्रधानमंत्री। सब एक दूसरे को मेट कहकर ही बुलाते हैं। इसे यहाँ मेटशिप कहा जाता है। पुराने जमाने में जब लोग इस कठोर जमीन पर आकर बसे थे, तब जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने पड़ोसियों पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। उसी मुश्किल दौर से ये बात उनके खून में बस गई कि अपने दोस्त या अपने मेट की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। आज भी ये मेटशिप उनके कल्चर का सबसे अहम हिस्सा है।
छुट्टी वाले दिन बैकयार्ड में बारबेक्यू जलाना, मीट पाई खाना और पब में बैठकर ठंडी बियर पीना यहाँ के कल्चर की पहचान है। सर्दियों की दोपहर में किसी फुटबॉल मैच को देखते हुए गरम मीट पाई खाना यहाँ के लोगों का सबसे पसंदीदा काम है। आउटबैक के पब्स तो अपने आप में एक अलग ही दुनिया होते हैं, जहाँ लोग हजारों किलोमीटर दूर से सिर्फ एक दूसरे से मिलने और बातें करने आते हैं। एक और अजीब बात यह है कि कंगारू इनका राष्ट्रीय जानवर है। इसके बावजूद ये लोग कंगारू का मीट बड़े चाव से खाते हैं। उनका मानना है कि कंगारू की आबादी बहुत ज्यादा है, इंसानों से भी लगभग दोगुनी, इसलिए इसे खाना इको फ्रेंडली है। और फिर आता है वेजेमाइट। ये ईस्ट से बना एक ऐसा स्प्रेड है जिसे या तो आप बहुत प्यार करेंगे या फिर उससे सख्त नफरत करेंगे। पहली बार खाने वाले को इसका स्वाद बहुत कड़वा और अजीब लग सकता है, लेकिन हर ऑस्ट्रेलियन के घर में टोस्ट पर लगाने के लिए ये आपको जरूर मिलेगा। थोड़ी ही देर में आपको पता चलेगा कि ये मस्त मौला अंदाज असल में किन बड़ी चुनौतियों को छुपाए हुए है। पर एक बात तो तय है, ये हंसी मजाक और चिल लाइफस्टाइल एक गंभीर सच से टकराता है। एक ऐसा देश जिसकी पहचान ही उसका अनोखा नेचर है, आज वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की सबसे पहली कतार में खड़ा है। साल 2019 और 20 की वो खौफनाक गर्मियां कोई नहीं भूल सकता, जिसे पूरी दुनिया ने ब्लैक समर के नाम से जाना। पूरे देश के जंगलों में ऐसी भयानक आग लगी जिसने आसमान को खून जैसा लाल कर दिया था। हवा में जलते हुए यूकेलिप्टस के पेड़ों की गंध थी और समंदर के किनारों पर राख बहकर आ रही थी। करोड़ों जानवर, जिनमें बहुत सारे कोआला भी शामिल थे, उस आग में जलकर खाक हो गए। लेकिन उसी खौफनाक आग के दौरान दुनिया ने ऑस्ट्रेलियन लोगों की असली हिम्मत देखी। फायर फाइटर्स बिना थके अपनी जान पर खेलकर आग से लड़ रहे थे। आम लोग अपनी गाड़ियों में कोआला और कंगारुओं को रेस्क्यू कर रहे थे। उन्होंने दिखा दिया कि वो अपनी जमीन और अपने जानवरों से कितना प्यार करते हैं। दूसरी तरफ समंदर के नीचे ग्रेट बैरियर रीफ का रंग उड़ रहा है, जिसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। बढ़ते तापमान की वजह से समंदर का यह सबसे खूबसूरत हिस्सा, जो कभी सतरंगी हुआ करता था, अब सफेद पड़ रहा है और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन लोग हार मानने वालों में से नहीं हैं। इन सब बातों के बीच जब आप शाम के वक्त उलुरू के बिल्कुल नीचे खड़े होते हैं, तो आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, वो विशाल लाल पत्थर अपना रंग बदलता है। पहले वो चमकीला नारंगी होता है, फिर गहरा लाल और आखिर में धीरे धीरे एक गहरे पर्पल रंग में बदल जाता है। रेगिस्तान की 45 डिग्री वाली वो झुलसाने वाली गर्मी अचानक से एक ठंडी हवा में बदल जाती है, और उस घने सन्नाटे में जहां सिर्फ सूखी हवा की आवाज सुनाई देती है, जब आप उस पहाड़ को देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये जमीन पिछले 60,000 सालों से ऐसे ही सांस ले रही है, जिंदा है और अपनी कहानियां सुना रही है। उस पल में एक इंसान होने का हमारा वजूद बहुत छोटा लगने लगता है। हमारी सारी परेशानियां उस विशालकाय लाल पत्थर के सामने कुछ भी नहीं लगती। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ बड़ी मकड़ियों वाला कोई इंटरनेट मीम नहीं है, या सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जो हर कदम पर आपकी जान लेना चाहती है। ये देश असल में संतुलन या बैलेंस की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये हमें सिखाता है कि इंसान चाहे तो दुनिया के सबसे कठोर और खतरनाक माहौल में भी ढल सकता है और हंसते हुए जिंदगी गुजार सकता है। ये हमें बताता है कि अपने नाजुक पर्यावरण को बचाना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रकृति नाराज हो गई तो कोई भी शहर सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें सिखाता है कि कई बार जिंदगी जीने का सबसे बेहतरीन तरीका बस इतना कहना होता है, नो वरीज मीट, कोई फिक्र नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का साथ देना और मुस्कुराना ही यहाँ का असली मंत्र है। तो अगली बार जब आप रात को आसमान में चांद की तरफ देखें, तो याद रखिएगा, दुनिया के नक्शे में बहुत नीचे एक ऐसा आइलैंड है जो उस आसमान वाले पत्थर से कहीं ज्यादा चौड़ा, कहीं ज्यादा जंगली और कहीं ज्यादा रंगीन है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक देश नहीं है, ये पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया है।